बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, शहर में जुज़वी लॉकडाउन का 24वां रोज है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद से शहर में बदस्तूर अवाम का रश नजर आ रहा है। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद किसी भी दूसरे शहर से कहीं ज्यादा है। हुकूमत की पॉलिसियों पर अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती हलकों में भी तनकीद सामने आ रही है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को आड़े हाथों लिया जा रहा है। पंजाब के साबिका सूबाई वुज़रा भी हुकूमत पर आज खूब बरसे। कोरोना वायरस जैसी वबा पर हुकूमत और अपोजिशन कौमी लाहे अमल का तायुन करने में नाकाम क्यों है? हुकूमती पॉलिसियों पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन का मुत्तहिद होना कितना जरूरी है? लॉकडाउन में नरमी करने से फायदा होगा या नुकसान होगा? बहुत सारे सवालात जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मौजूद हैं हमारे साथ राहीला खादिम हुसैन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नदीम कुरैशी साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत, रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, डॉक्टर इजहार चौधरी, रहनुमा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। तमाम मेहमानों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने एक मीटिंग की जिसको चेयर किया शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब ने अपने रहनुमाओं को यह हिदायत की है कि आपने हुकूमत की मिसमैनेजमेंट को आवाम के सामने बेनकाब करना है। तो रहीला साहिबा, ये बताइएगा इसमें कितनी सदाकत है, क्या मिसमैनेजमेंट है? बहुत शुक्रिया मदिया। देखिए, मिसमैनेजमेंट का जो लफ्ज़ है वो यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अगर आप देखेंगे पहले दिन से जनवरी से हम ये नोट कर रहे हैं कि जब ये खुद एडमिट करते हैं कि हमारा पेशेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद था कोरोना का, तब से लेके आज तक के जितने इनके इक़दामात हैं, आप जितने इनके बयानात देख लें, आपके उसके अंदर आपको इबाम इबाम नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा। फैसलों के अंदर फैसले कर नहीं पाते। अगर कोई फैसला कर लिया तो इस कदर लेट है कि उसके रिजल्ट्स खराब आना शुरू। अच्छा, इस मीटिंग में मैं देख रही थी जो साबिक मेयर हैं रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब, वो भी थे, डिप्टी मेयर्स भी थे। तो ये क्या हल्कों में जाकर मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करेंगे? ये टास्क कैसे आप फुलफिल करेंगे? देखिए, ये टास्क का मतलब ये नहीं कि आप हल्कों में जाके देखें। अवाम के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अवामी नुमाइंदों के बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, और हमारा उनको बुला के मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मीटिंग कर खासतौर पर बल्दियात के जो नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है, वहाँ वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं उनकी मुश्किलात भी, उनकी तकलीफ को भी। तो ये तमाम चीज़ें थी कि मीडिया के ऊपर भी एक्सपोज किया जाए कि इनको कि किस तरह से ये मिसमैनेज कर रहे हैं और किस तरह हेल्थ सेक्टर के अंदर ये तबाही कर रहे हैं, इस सूरत में भी जबकि इतनी बड़ी वबा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये हमेशा फैसले करने में बहुत परेशानी के अंदर मुब्तला है। कोई लीडरशिप की स्किल नजर नहीं आ रही है इसके अंदर हमें। सही है। चले रहीला साहब, आपकी जानिब दोबारा भी आती है, इसका जवाब हम नदीम कुरैशी साहब से लेंगे, लेकिन उनसे कबल हम डॉक्टर इजहार की जानिब चलते हैं। डॉक्टर इजहार, जो लॉकडाउन है उसके हवाले से पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की राय लेना बहुत जरूरी है। अब ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पैंडेमिक की सूरत हाल में अपनी पॉलिसी तरतीब देने के लिए क्या नकात सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर सामने रखेगी और फिर पॉलिसी तरतीब देगी? पैंडेमिक में होना क्या चाहिए? देखें, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक बहुत ही टेक्निकल मसला है। जो सियासी लोग हैं वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग में जहां मर्जी जिस फोरम पे जो मर्जी राय देते रहें, वो उनका हक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जब आवाम के सामने एड्रेसल में जाते हैं तो हमें कम से कम इस बहुत मुश्किल वक्त में उनका मोरल डाउन नहीं होने देना चाहिए। ये दोनों साइडों की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की भी और हुकूमत वक्त की। हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि उन्होंने लोगों की जानो माल की जिम्मेदारी उठाई है बहैसियत गवर्नमेंट। और इसमें पॉलिसी के हवाले से जब हमारे पास एक कौमी सतह पर हमने एक अदारा जिसको वाइबल कर दिया है, जो हम समझते हैं कि थोड़ा सा स्लैग आया, उसको बामल करते हुए थोड़ा सा लेट हुए ये लोग, लेकिन अब जब से उन्होंने टेक ओवर किया है हम काफ़ी हद तक ये तवक्को करते हैं कि चीजें मैनेज हो रही हैं फेडरल लेवल पे भी और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं मैनेज हो रहे हैं और ये मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करने के लिए इनको टास्क दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं मैनेज हो रही है। देखिए, मैं जो इस मौके पे जो कौम के हवाले से अपनी फर्टर्निटी की तरफ से, मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से जो बात करना चाहता हूँ, हम पे जिम्मेदारी का बहुत ज्यादा बर्डन है।
हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे अवाम के अंदर कोई ऐसा मैसेज जाए जिससे हम वहाँ उनको उनकी जानो माल को कहीं संभालते संभालते कहीं उनको डिप्रेशन की तरफ मत ले जाए। ये एक बहुत एक्सपेक्टेड फिनोमेना है। तो हम समझते हैं अच्छा, फिर ठीक है, हुकूमत की मदद करेंगे ये जो हेल्थ पॉलिसी है उसको तरतीब देने में, और फिर अगेन मैं आपकी जानिब दोबारा से आऊंगी, मैं आपसे जानने की ये कोशिश करूंगी कि वो पॉलिसी में तमाम नकात, सर फहरिस्त नकात, 3 नकात अगर आप मेरे साथ शेयर कर लें क्या होने चाहिए तो माशी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी कोई बेगार पैदा नहीं हो सकता। नदीम कुरैशी साहब, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अभी रहीला साहिबा से बात हो रही थी, हम उस टास्क की बात कर रहे थे जो कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम को दिया है कि हुकूमती मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करना है अवाम के सामने। क्या मिसमैनेजमेंट है आपकी? अगर एक्सपोज हो जाएंगे तो नुकसान क्या होगा पंजाब में? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मदीहा, ये मकाफात अमल है कि जो शहबाज शरीफ साहब या पीएमएल के लोग कहा करते थे, जब वो प्रैक्टिकली डिलीवर करने के लिए जाते हैं तो ये हर रोज लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया पर मौत के बादल लहरा रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कर्ब का शिकार है। एक ऐसा अनदेखा दुश्मन जिसने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमिकल पावर्स को हिलाकर रख दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को उड़ाकर रख दिया। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो स्ट्रगलिंग पोजीशन में था, जो इकोनॉमिकली डिस्टर्ब था, जिसको 1.5 साल में इमरान खान ने, उनकी टीम ने कोशिश की कि ना सिर्फ दुनिया में इसको एक आला मकाम मिले, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स बेहतर हो। इस वबा का जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने मुकाबला किया, आपको तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इन हालात में हम इतना अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि शहबाज शरीफ साहब जिस टारगेट को लेकर पाकिस्तान आए थे, उन्होंने साबित किया कि वो इस सारे मामले से बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ये लम्हा फिक्री है हमारी उस अब डेमोक्रेटिक लीड के लिए जो 35 साल या हुक्मरान रहे, जिन्होंने 35 साल में एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं बनाया कि जहां वो अपना इलाज खुद करवा सके। अच्छा कुरैशी साहब, यहाँ पर सवाल ये जन्म लेता है कि जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं इंग्लैंड से, पाकिस्तान वापस आए हैं, तो उन्होंने पहले आपकी जानिब कदम बढ़ाया कि हमें हुकूमती टास्क का हिस्सा बनाया जाए और कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल किया जाए। अच्छा, ये तो हो गया शहबाज शरीफ साहब। इसके अलावा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ख्वाजा सलमान और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ये क्या कहते हैं? सबसे पहले कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ऑपोजिशन में रहते हुए हुकूमत के हवाले से क्या कहते हैं? जरा नाज़रीन ये वीडियो देखिए। पहले दिन से जो एतराज किए या कर रहे हैं या आज जो करेंगे, वो बुनियादी तौर पे हम गवर्नमेंट की माजी की गई गलतियों को हम क्या कर रहे हैं, फैसले गवर्नमेंट ने करने, हमने नहीं करने। हमारा काम बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट को गाइडेंस देना है, वो गाइडेंस ले या ना ले ये उनका काम है। लेकिन हम अपने किए हुए फैसले, अपनी आरा जो है वो कौम के सामने रखते हैं आपके जरिए, ताकि कल हमें पाकिस्तान की आवाम या आप ये ना कहें कि आप क्या करते रहे, आप उस वक्त तो बात नहीं कर रहे थे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हर मरहले पे हम हुकूमत पाकिस्तान को मिलके मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके हम अपनी आरात देते रहे। खुदारा कुछ तो अमली काम करें ताकि हम अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सिस को, अपने पैरामेडिकल स्टाफ को एतमाद दे सकें, प्रोटेक्शन गियर्स दे के, और उनके साथ ज़ाहिर यकजहती करके पेशेंट्स का जो लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में आते हैं उनका भला हो सके। एक तो आपकी कारकर्दगी नहीं है, दूसरा आप मजाक उड़ाने के लिए टीवी पर आ जाते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा है, जिस तरह मुराद अली शाह ने हाथ जोड़े, अपनी जुबानें बंद रखें, अपने हाथों से काम लें, अपने पाँव से काम लें, काम करके दिखाएं कौम को, वरना कौम। जी कुरैशी साहब, आपने देखा कि कमरुज़्ज़मा कायरा, ख्वाजा सलमान और ख्वाजा इमरान ने क्या कहा है, इसके हवाले से बताइए। वो कहते हैं कि कारकर्दगी दिखाएं, बस टीवी पर आकर ना बोलें। देखिए, अब कमरुज़्ज़मा कायरा साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन, ये कितना हमारे लिए लम्हा फिक्री और अफसोस का अमल है कि सिंध में आज जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। मैं तो बतौर हुकूमती रुकने असेंबली, हमारी शदीद ख्वाहिश है कि हम इस वक्त बजाय तनकीद के, अच्छा, सिंध की तो तारीफें नहीं हो रही हैं कुरैशी साहब, क्या सिंध तो तारीफ बटोर रहा है? कौन सी तारीफ की है? सिर्फ आपके मीडिया मैनेजमेंट के बाद आज सिंध में जो आम आदमी की सूरत है, आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। 4.5-5 करोड़ की आबादी के सूबे में 2 लाख लोगों को राशन तकसीम करना और नजर भी ना आना कि वो राशन कहाँ गया है। मैं समझता हूँ, अभी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, इनके पास तो शहबाजनामा पेश करने के अलावा कोई काम नहीं है। इनकी हमेशा से कोशिश होती है कि दुनिया के हर काम में ये मियां बरादरान की तारीफ करके अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहे। आज आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट
और पंजाब गवर्नमेंट का एटीट्यूड देखे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज के सम्राट लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। सही। आज पंजाब भर में, पाकिस्तान भर में रहीला साहिबा असरात नजर आ रहे हैं, रिलीफ नजर आ रही है, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम नजर आ रहा है, टाइगर फोर्स भी नजर आ रही है। बड़े अफसोस की बात है, मेरे भाई हैं नदीम साहब, लेकिन इनकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी उसके ऊपर मैं सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कि आप ये देखें कि आप खुद देखें कि मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हों या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हों, वो आपको आवाम के अंदर नजर आ रहे हैं। सेफ्टी किट्स हैं पब्लिक के लिए, मुस्लिम लीग नून ने अरेंज की, वो जगह जगह हर चौराहे में, हर गली में, हर मोहल्ले में आवाम की सहूलत के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी किट्स वो मुहैया की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे चाहे बल्दियात के हों या पार्लियामेंटेरियंस हों या पार्टी के उहदेदार हों, वो लोगों के घरों में राशन तक मुहैया कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन सी टाइगर फोर्स आपकी आपको नजर आई जो वहां पर राशन बांट रही थी? आपको ख्याल क्यों नहीं आता ये बातें करते हुए? सियासत पॉइंट स्कोरिंग तो आप करते रहते हैं। हुकूमत एक तो नाम की कोई चीज नजर आ नहीं रही, दूसरी जमातें जो आपके साथ अपोजिशन की मौजूद हैं वो आपको खुद कहती हैं आइए मिल बैठकर हम इस काम कर लेते हैं, हम जो तजावीज देते हैं आप आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं, मिलके काम कर लेते हैं। तो जनाब अगर आप ये समझे कि तस्वीर पकड़ के रो के आवाम को वीडियो दिखाकर आप मुतासिर कर लेंगे, तो ये क्या मुझे बताइए कि आप इमरान नामा नहीं सुनाते पूरी कौम को? बताइए तो सही आप काम क्या कर रहे हैं? अभी तक डॉक्टर्स आपके लिए रो रहे हैं, आपकी जानों को रो रहे हैं कि आपने उनको सेफ्टी किट्स मुहैया नहीं की। हॉस्पिटल्स के अंदर आप बातें करते हैं जाकर पंजाब के अंदर, तो आपकी डॉक्टर साहबा खुद एडमिट करती है कि पिछली पंजाब हुकूमत जो है वो हमें देकर गई है वेंटिलेटर्स हमारे पास मौजूद है 1300, वो जो 70-75 काम नहीं कर रहे, उनकी अपनी नालायकी है कि उसको अभी तक दुरुस्त नहीं करवा सकी। आप अपने केपी के अंदर देखें तो पूरे केपी के अंदर 150 मौजूद है। और कौन कौन सी नालायकी के ऊपर हम आपके लिए बात करें? राशन आप नहीं पंजाब में दे सके, सिंध हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, आपके अपने लोग उसको एडमिट कर रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप उनकी तारीफ करें आप उनके हर काम को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर तनकीद करने के बाद आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन आपको कम से कम ख्याल आना चाहिए नदीम कुरैशी साहब कि आप पार्टी के अगर सीनियर आदमी है, कम से कम आवाम मर रही है उसके ऊपर सियासत मत करें। अपोजिशन सियासत नहीं कर रही, सियासत आप लोग कर रहे हैं। बजाय काम करने के आप लोगों ने 500 गज लंबी जुबान चलानी शुरू की हुई मीडिया के ऊपर। इससे बात ये साबित होती है रहीला साहिबा के कोरोना अभी तक सियासत का बाब बंद नहीं कर सका है। कोरोना जो है उसके ऊपर भी जो सियासी पार्टियां हैं वो एक पेज पर नहीं है, एक पेज पर बिल्कुल नहीं है। हुकूमत को करना पड़ेगा। मुझे ये बताइएगा कि हमने ये देखना है कि कोरोना को भी भगाना है और मईशत को भी सुधारना है। ऐसे में हेल्थ पॉलिसी होनी क्या चाहिए कि कोरोना से भी हम बच जाएं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी जो पैसा कमा रहे हैं, दिहाड़ीदार है या फिर दुकानें हैं, वो भी खुल सके। ऐसी हेल्थ पॉलिसी क्या फिजिबल है लाना? देखें, एक चीज़ तो बड़ी वजाहत के साथ मैं तमाम आवाम के लिए भी और हमारे जो सियासी दोस्त हैं इनके लिए भी कि ये एक बिल्कुल नई हमारे पास एक्सपोजर है, नया फिर जिसका वर्ल्ड ओवर हम समझते हैं कि ज़हनी तौर पे या कोई हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बहुत करीबी दोस्त चाइना ने उसको बेमिसाल तरीके से ना सिर्फ कंटेस्ट किया बल्कि दुनिया के लिए एक उन्होंने गाइडलाइंस के तौर पे अपनी हैसियत बनवा ली है। वहाँ एक ही चीज़ हमारे पास आती है जो हमारी मेडिकल साइंस में भी हमारा सबसे बड़ा टूल है, द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि हम जितना ज़्यादा इसको बचा सकते हैं, बच सकते हैं, वही सबसे आसान है और जिसपे हम समझते हैं हमारा मिनिमम स्पेंडिंग राइट। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बहुत वास्ट मेजॉरिटी एज प्राइम मिनिस्टर इज वेरी वेल पॉइंटेड आउट कि हमारा वो जो 40% तबका है उसके लिए 2 वक्त की रोटी बड़ा मुश्किल हो जाएगी। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि हम अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी हम 12,000 भी दे रहे हैं तो उनके लिए नाकाफी है एहसास प्रोग्राम के तवज्जो से। लेकिन तो इससे मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर हम एक ही चीज़ पे जिस पे हम कारबंद रहे हैं अभी तक कि हमने पार्शियल लॉकडाउन किया है, लेकिन हमने सेंसिटिविटी जो हमारी किट्स हैं या हम समझते हैं कि हमने जो जोन थे उनको अगर मार्क करके वहां पे गवर्नमेंट को अपनी हैसियत मनवानी चाहिए और वहां अपनी रिट को मनवाना चाहिए। सही। आज जो मैंने देखा अभी आते हुए रास्ते में, मैं एज ए मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट मैं ये परेशान हूँ कि ये जो कुछ है आज का फिनोमेना हमें नजर आया लाहौर शहर की सड़कों के ऊपर, ये खतरनाक है। इस पे हुकूमत वक्त को फौरी तौर पे डॉक्टर इजहार आपने वही बात की है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है। राना सनाउल्लाह साहब अपने बयान में कहते हैं हुकूमत को पूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन करना चाहिए था। अब एक मेडिकल एक्सपर्ट ने जो बात की है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी की। कुरैशी साहब इसके ऊपर जवाब क्या देंगे आप?
देखिए पहले मैं पहले राहिला साहब का जवाब दूं। अभी इन्होंने फरमाया कि जी हमने बहुत सारी सेफ्टी किट्स पीएमएल के लोगों ने बड़ी प्रोवाइड की है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला। अंदाजा करें, आपके प्रोग्राम के बड़े व्यूअर्स हैं, आपका कैमरे ने दिखाया कि पंजाब में, पूरे पाकिस्तान भर में कहीं पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी सिंध से हटकर प्रैक्टिकली कहीं नजर आई? मरियम साहबा खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब आए लैपटॉप के सामने, चंद पिक्स के अलावा कोई चीज प्रैक्टिकली नहीं आई। इतना जुल्म लोगों के साथ करना, आज ये 1.5 साल की नुमाइंदा गवर्नमेंट को कहते हैं। सवाल का जवाब भी दीजिए, लॉकडाउन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए था लॉकडाउन के ऊपर। देखिए मैं आपको करूं, अभी इन्होंने फिक्रा कहा कि जी आंसुओं वाली वीडियो आई है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने वायरल नहीं की। अगर उस शख्स के चेहरे पे कर्ब है, तकलीफ है, पाकिस्तानी कौम के लिए है। कुरैशी साहब, आप इमरान नामा पढ़ना बंद करें और बताएं अवाम की सहूलत के लिए कर क्या रहे हैं आप इमरान नामा सुनाना हमें बंद करें। अवाम अब ज्यादा देर तक आपकी वो कंटेनर वाली जो हमदर्दियां वो नहीं लेना चाहते। अवाम इमरान खान के साथ है। मेरी बहन, आपको पता ही नहीं है, आप पता नहीं कौन से अहमद की जन्नत में बैठे हुए। आप समझते हैं कि शायद आपके ये टीवी पे आके भाषण कर रहे हैं। आपके अहमद को हम रोजाना की बुनियादों पे देख रहे हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, रोजाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आ जाते हैं वो अपनी बातों के। आप देखिए अभी कल देखिए आपने सिंध के अंदर क्या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हलीमा आदिल ने और जनाब फरदौस आशिक अवान ने। आप क्या बातें करते हैं आप लोग, किसको बेवकूफ बनाते हैं। आपके डॉक्टर जफर मिर्जा के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो इस काबिल ही नहीं है कि इस ओहदे को संभाल सकें। अब बाबा ये हम तो नहीं कह रहे ना, अब कहें आपने सुप्रीम कोर्ट ने वो भी गलत कह रहे हैं। यही अदालतें हैं ना, यही अदालतें हैं जिनको आप एग्रो कोर्ट्स कहती थी, इन्हीं अदालतों की बातों को मान रही हैं। कमाल कर दिया जनाब, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। आपके हक में ये आप अपनी बात बताइए। अच्छा नदीम साहब, अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें तो नाजरीन को भी पता चल जाएगा हुकूमत को पूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन करना चाहिए था। देखें अब ये मेरी बहन अगर मलका जज्बात रामा ने मेरी बात सुनी तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने बात तवज्जो से सुनी है। आप देखें, इमरान खान अगर कर्ब का शिकार है, इमरान खान की कोई वीडियो वायरल हुई है, लॉकडाउन पे आ जाइए। मकसद भी यही है, लॉकडाउन और तैयारी। भाई मेरे अवाम कर्ब में मुब्तला है, उनका तो 2 लाख में गुजारा नहीं होता। अवाम को 12,000 रुपये भी नहीं मिल रहा। इनको हौसला नहीं है बात सुनने का, सुनना नहीं है, इनके पास है कुछ नहीं। देखिए इमरान खान ने पहले दिन कहा था, ये कोई हुकूमत इसका मुकाबला नहीं कर सकती, पूरी कौम ने मुकाबला करना है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। लॉकडाउन की बात इमरान खान ने पहले दिन कहा और मैं भी इस बात का कायल हूँ। पाकिस्तान में 40% लोगों को, 72 साल इक़्तिदार में रहने वाले लोगों ने इतना गरीब कर दिया कि अगर उन्हें घरों में बंद किया गया इस मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। इमरान खान ने अगर लॉकडाउन 100% नहीं किया, उसकी वजह गरीब आदमी की तकलीफ थी, मजबूर की तकलीफ थी, दिहाड़ीदार की तकलीफ थी। इन लोगों की तरह नहीं है। लेकिन सर उस लॉकडाउन में नरमी की वजह से मजीद लॉकडाउन करना पड़ा, फिर ये भी आप देख लीजिए, इसीलिए सवाल किया है ये। मैं हुकूमत ने सिर्फ उन चंद सनतों को, जैसे अब वीट की क्रॉप तैयार है, पंजाब में, सिंध में गंदम की कटाई की शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ा हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। शहरों के अंदर हो रही है गंदम की कटाई। आप सुन तो लेना, बात तो सुने ना, अपनी बारी में बोलिएगा। हमने तमाम एग्रीकल्चर रिलेटेड, नहीं आपकी तो बारियां खूब लग गई भाई, आपको ओपन किया हमने, उसके साथ आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स किया। अब इनसे कहे भाषण देना बंद करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें इस मुल्क पे इमरान खान की हुकूमत है। ठीक है, चलिए कुरैशी साहब, बहुत मैंने आपसे कोशिश की कि लॉकडाउन के हवाले से आप बात करें, लेकिन खातिर खा आपने जवाब इतना दिया नहीं जो नाज़रीन एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलिए दोबारा आपकी जानिब आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दीजिए। इस वक्त ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक वजीर सेहत। सलमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम आपको आज अस्पतालों में देख रहे हैं आजकल, अस्पतालों का अहवाल बता दीजिए, जो आपने देखा वो नाज़रीन तक पहुंचा दीजिए। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपको भी अस्सलाम वालेकुम, रहीला बहन को, इजहार साहब को भी अस्सलाम वालेकुम और नदीम साहब को भी, मैं चारों जो मेहमान उनको अस्सलाम वालेकुम। जी बड़ी अच्छी डिस्कशन थी, मैंने मुनासिब समझा कि बड़े ही सीजन आपके शुरका हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा शामिल हो जाऊँ। मेरी बहन रहीला बीबी जो थी वो मुझसे नूर का मौक़िफ़ जो है बड़ी तफसील के साथ बता रही थी। मैं उसमें कुछ थोड़ा सा उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। गुजारिश है कि देखें, ऑपरेशन की पहली बात है जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसा मसला हो तो उसमें वो जो भी कोई क्रिटिसिज्म मुस्बत हो उसमें बिल्कुल मंफी पहलू नहीं होना चाहिए। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान कोरोना की सूरत से दो चार है, हम सबको पहली बात है मिलजुल के उसको फेस करना है। हमारी आज भी पार्लिमानी मीटिंग थी जो स्पीकर साहब ने अरेंज की थी, जिसमें
राजा बशारत साहब भी थे, प्रोफेसर साहब भी थी और दोनों सेक्रेटरी साहबान भी थे, और हमने उसमें भी अपनी रिजर्वेशन का खुल के इजहार किया था। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जाहिर है कि कोरोना को फेस कर रहा है। हमारा सबसे पहले जो उस पर एतराज ये है कि जो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का अमल है उसको बहुत महदूद किया गया है, और इस अमल को काफी बड़े कैनवस पे और बड़े वॉल्यूम पे करना चाहिए था। उसके फायदा ये होता कि जो हम आज लॉकडाउन पे बहस कर रहे हैं, जब हम उसको जियो टैग सिस्टम क्योंकि पंजाब में मौजूद है और जितने भी मरीजों की तादाद जितनी भी एज एक्चुअल होती, क्योंकि इस वक्त जो मरीज बताए जा रहे हैं वो तो सिर्फ 16 लैब्स पाकिस्तान की उनको डील कर रही हैं, बाकी लैब्स पे अभी काम जारी है। और आज गुजार साहब ने कहा कि 8 लैब्स जो हैं उनको हम तैयार कर रहे हैं। हालांकि जितना भी पीसीआर की मशीन है, जो हेपेटाइटिस की मशीन है, अगर उसको कोरोना किट पे ले लेते हैं और उसको बायोसेफ्टी मैयत लेके यानी बायोसेफ्टी कैबिनेट लगा के और प्रोटेक्शन गियर देके उसको मॉडिफाई करके बहुत पहले इसको शुरू किया जा सकता था। हुकूमत की जो आज की प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने कहा कि हमने 13 जनवरी को महकमा सेहत ने इस पर काम शुरू किया था। अगर हम उनकी बात को दुरुस्त मान लें तो स्टीयरिंग कमेटी 29 जनवरी को बनाई गुजार साहब ने। एक तो 16-17 दिन का जो डिले था इसकी जिम्मेदारी किस पे है? जब चाइना में एक आउटब्रेक शुरू हो गई तो हुकूमत को चाहिए था कि 13 जनवरी को अगर महकमा सेहत ने इसको टेकअप किया था तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो थी वो 14 जनवरी को या 13 की शाम को स्टीयरिंग कमेटी बनाती। फिर कैबिनेट कमेटी बनाई गई जिसका मौकफ है हुकूमत का कि वो डेली इजलास हो रहा है और हो भी रहा होगा। 29 फरवरी को बनाई गई। तो आप देखें ये 45-50 दिन का जो फर्क है, आउटब्रेक कोई भी हो, वो कोरोना की हो, वो इन्फ्लुएंजा की हो, वो चाहे हम पोलियो को फेस करें या डेंगू करें, उस पर हर लम्हा कीमती होता है। तो हुकूमत की तरफ से मुसलसल फैसले जो है वो बर वक्त नहीं किए गए, उसमें सुस्ती का मुजाहरा किया गया और उसमें काहली का मुजाहरा किया गया। एक तो टेस्टिंग किट के हवाले से ये हमारा मौकफ है कि उसको पाकिस्तान के तमाम टीचिंग अस्पताल और तमाम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पीसीआर किट मशीन मौजूद है हेपेटाइटिस की, उनको कोरोना किट फराहम करें। फिर अगली बात है किट्स का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा कंप्रोमाइज है। अब ये क्या जनवरी में पता नहीं था कि हम किस किस मुल्क की हमने इंपोर्ट करनी है किट, उसको हमें एयरलिफ्ट करना चाहिए था। इसी तरह जो प्रोटेक्शन गियर हैं, डॉक्टर देखें, डॉक्टर नर्स और पैरामेडिक हमारे हीरोज हैं। आप देखें नश्तर में डॉक्टर पॉजिटिव हुए, पीएचसी लाहौर में हुए, किलकत में शहादत हुई, गुजरात में बच्ची का वाकया हुआ। इसलिए ये हुकूमत की जिम्मेदारी, देखें ऑपोजिशन जो किट्स फराहम करी है वो सिंबॉलिक है। हम तो एक माशरे को मैसेज दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने फंड रेज करके। साहब, क्योंकि आपको हेल्थ का एक्सपर्टी हासिल है हेल्थ की, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो पीआईसी है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहां भी 13 अहलकार जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ इमरजेंसी खोलने पर गौर किया जा रहा है, बाकी शोबे वो बंद करने के ऊपर गौर कर रहे हैं। ऐसी सूरत में हाल में जो पीआईसी है उसकी तर्ज के दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद ना हो जाए या फिर उनके जो शोबे हैं, अहम शोबे हैं, वो बंद ना हो जाए, इसके ऊपर क्या करना चाहिए? पीआईसी को हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो बंद हो। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। ये वो इश्यूज हैं जो मीडिया और ऑपोजिशन और जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वाईडीए, पब्लिक स्पेशलिस्ट, ये सब इस पर बात करते रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, अगर प्रोटेक्शन गियर पहले दिन से तमाम डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को दे दिए जाते, अब अवाम क्या है? अवाम ये है, गवर्नमेंट का मौकफ है कि वो डॉक्टर और नर्सेज जो कोरोना वार्ड को डील कर रहे हैं हम उनको सिर्फ पीपीई देंगे। ठीक है। हमारा मौकफ ये है कि तमाम डॉक्टर सस्पेक्टेड पेशेंट या कोई पेशेंट हार्ट अटैक से आता है और उसको कोरोना का कोई है और वो आज ऐसा एक केस आया है और खुदाना खासा देख रहे हैं डॉक्टर्स जो है पीआईसी के, वहाँ पे कोरोना का मरीज तो नहीं जा रहा, तो उनको एक्सपायर हुआ तो वो पॉजिटिव हुए हैं ना। तो पहले दिन से हमारा ये मौकफ है कि आप तमाम डॉक्टर नर्सिस को प्रोटेक्शन गियर दें। ठीक है। तीसरी बात यह है कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं 12,000, पहली बात है वो मुनासिब रकम है, वो अच्छा कदम है। अब उसमें दूसरा पहलू क्या आ रहा है कि वहाँ पे हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया है। चाहिए ये था कि आप इलाकों की क्लस्टरिंग करते, मोहल्लों की क्लस्टरिंग करते और कम तादाद में लोगों को बुलाते और 2-3 शिफ्टों में काम करते। अब वो बहुत बड़ा ट्रांसमिशन का गढ़ बनता जा रहा है। तो ये वो ठीक है। खालिद साहब, इसके ऊपर अब मुझे एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए इजहार साहब, और ये एक्सपर्ट ओपिनियन आप दे सकते हैं। अब इस बात के पेश नजर कि कोरोना ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है, वहां पर सूरत हाल मुझे बताइएगा कि अस्पतालों की सूरत हाल क्या है? क्या तमाम अमले को इस बात के पेश नजर कि कोई कोरोना पॉजिटिव को देख रहा है या नहीं देख रहा, पीपीई दिए गए हैं तमाम अस्पतालों में? देखें, ये इतना बड़ा एक तरह का ब्लास्ट था कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर भी उन्होंने जो एक सही रिक्वायर्ड था या टेक्निकली हम कहते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड थी वो पूरी नहीं कर पाए।
अच्छा। तो हम तो खैर उसमें हम बिल्कुल भी ज़हनी तौर पे इतनी ज्यादा उसमें वहाँ पे भी नहीं थे। तमाम अस्पतालों में जिस तरह से दिल के अस्पताल हैं, मतलब दूसरे अस्पतालों में। हाँ जी, नहीं, उन्होंने एक जो टेक्निकल हमारी एडवाइस थी ना, जो आपने शुरू में मुझसे क्वेश्चन भी किया, चाइना ने एक रोल मॉडल के तौर पे जो चीज दी, उन्होंने इसके लिए बिल्कुल एक आइसोलेशन का मतलब यह है कि उन्होंने अलग से हॉस्पिटल बना दिया। सही, उन्होंने 2,500-3 हजार लोगों का अलग नहीं, मैं बात ये कर रही हूँ कि जो दूसरे जिस तरह से दिल के अस्पताल में अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो फिर क्या फिर SOP होना चाहिए? अच्छा, इसके ऊपर डिटेल से मैं क्योंकि जानना चाहती हूँ और हम हकीकत के ऊपर मबनी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस अहम सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था डॉक्टर इजहार से। डॉक्टर इजहार, जवाब दीजिएगा कि इंटरनेशनली वो इंस्टीट्यूट्स, वो अस्पताल जो कि कोविड-19 को बराह रास्त तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वहां पर आने का खदशा है ऐसे पेशेंट्स का, तो वहां पर PPEs की क्या SOPs हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही लाख शुक्र है कि जो डेवलप्ड नेशंस के अंदर इसका फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है, हमारा मुल्क उससे महफूज है। ये हमारे बड़ों की दुआएं हैं, नेक नीयत लोगों की यहाँ वजूद की वजह से हम पे ये करम नवाजी रही है। लेकिन वहाँ पर जो इसको उन्होंने हंगामी हालात डिक्लेयर करके हॉस्पिटल्स का स्टेटस उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, कि वहाँ मासवाइड इस कोरोना वायरस के उन्होंने किसी और का इलाज एज सच जो मासवाई इमरजेंसी के उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, उसके बावजूद भी वो इतने तमाम रिसोर्सफुल कंट्रीज भी इसके लिए नाकाफी उसमें रहे। ठीक है, अब जाकर उन्होंने काफी हद तक जो बाकी डिमांड और सप्लाई की जो बात हम कहते हैं, हम तो खैर अपने मुल्क के अंदर उसमें किसी तरह से कोई भी चीज तैयारी के उसमें नहीं थे, यानी कि उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई जो है अपने ही मुल्क में उसको पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाफी रही है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसको अपनी प्लानिंग से बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल में ना ला सके। हमारे यहाँ इस चीज का फुकदान जरूर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर भी अभी टेक्निकली जो हम चाइना मॉडल की बात करते हैं, जिससे हम गाइडेंस भी ले रहे हैं, उन्होंने हमें एक राह दिखा दी है कि जब भी आपने इसको करना है इन आइसोलेशन ट्रीट करना है, ताकि बाकी लोगों को प्रिवेंटिव उसमें आके हम महफूज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका लीडिंग क्वेश्चन है, इसमें हमारी ये ख्वाहिश होगी कि खुदा न खास्ता बाकी जो सुपर स्पेशलिटीज है, जैसे कार्डियोलॉजी की बात हो रही है, अनफॉर्चुनेटली वहां पर हमारे कार्डियक सर्जन को ये हुआ और उसके साथ उनके वार्ड के लोग भी इन्वॉल्व हुए, वहां किसी तौर पे भी कोई आइसोलेशन वार्ड या कोरोना का वो नहीं था। वो तो हमारी कौम को अपनी जिम्मेदारी पे लबैक कहना चाहिए था। मुझे आपका पॉइंट तो समझ आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट जिसको प्लस कोविड-19 है, ऐसे में PIC में उसको इलाज करने के लिए आइसोलेशन वार्ड नहीं है, ये मुझे समझ आई है। ठीक है, नदीम कौशी साहब, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं जी, कोई भी हुकूमत कतई नहीं चाहेगी कि उसकी आवाम किसी ऐसे मुसीबत का शिकार हो जाए। आप देख लें, गवर्नमेंट ने अपने तमाम बिल्कुल इजहार साहब ने बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने डे बाय डे अपनी चीजों को इम्प्रूव किया है। कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। जहां बड़ी जदीद तरीन हेल्थ सिस्टम थे, उनको भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, और इसमें कोई शक नहीं है, नेक नीयत लोगों की मौजूदगी में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, इस वबा को स्प्रेड होने से पाकिस्तान को बचाया हुआ है। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि अपनी तमाम लोगों को, जो हमारी फील्ड फोर्स है, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनको हर तरह से इक्विप किया जाए। और देख लें आप, वेरी फर्स्ट डे में और आज में कितना फर्क है। पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी प्रोविंशियल सतह पर भी, फेडरल सतह पर भी पूरी तरह एक्टिव है। और हम नहीं चाहते किसी भी जगह कि हमारे डॉक्टर्स को, हमारे उन लोगों को जो फ्रंट फुट पे से इससे फाइट कर रहे हैं, बल्कि मैं फाइट क्या कहूं, मैं तो अर्ज करूंगा कि हम अल्लाह से इंतजारगुजार हैं। क्वेश्चन साहब, इसका जवाब भी दीजिए, जो PIC का मसला है या उस जैसे दीगर अस्पतालों का मसला है कि अगर वहां पर वो पेशेंट जिसको हार्ट डिजीज भी है और कोविड-19 भी है, ऐसे में PIC में आइसोलेशन का होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं इसके हवाले से आंसर इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे इसकी डीपली इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं अभी इसको पास ऑन भी करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी जगह पर जहां कार्डिक पेशेंट्स के इलाज हो रहे हैं, अगर वहां पे कोई शख्स इसका शिकार हो जाता है कोविड-19 का, तो उसकी क्या सूरत है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी भी जगह पर कोई लूप होल छोड़े। गवर्नमेंट ने अपनी चीजों को इंप्रूव करने की पूरी स्ट्रगल की हुई है, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। और मैं इस बात पर 100% श्योर हूं इंशाअल्लाह ताला कि जो चीजें, जहां पर कोई भी चीज अभी मिस है, वो चीजें अपनी 100% एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रही है।
ठीक है रहीला साहब, अब मैं आपकी जानिब आती हूँ। इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं इस आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से अवाम को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अगर कहीं किसी को ये सस्पेक्ट किया भी जा रहा है ना, तो वो खुद वॉलंटियर कर दे, क्योंकि आपकी वजह से अगर कहीं किसी हॉस्पिटल के अंदर फ्रंट लाइनर्स अगर इफेक्ट होते हैं तो हम पूरी कौम उसका शिकार होंगे, हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से खुदारा अपने आप को छुपाकर आप बड़े नुकसान की तरफ मत जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा ये आपने एक मैसेज दिया है कि अपने आप को ना छुपाइए। रहीला साहिबा, अब ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के हवाले से जिस तरह से ममालिक की मैं बात करी थी, इसमें ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली, डेनमार्क शामिल है। ऑस्ट्रिया में माफ कीजिएगा, क्या हुआ है कि दुकानें खुली हैं, 1 मई से शॉपिंग सेंटर, बड़े स्टोर्स भी खुल जाएंगे, जबकि 15 मई से वो रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं। इसी तरह का पैटर्न हमें स्पेन, इटली जैसे मुल्क में देखने को मिल रहा है, जहां पर हलाकतें बहुत ज्यादा हुई हैं। तो ऐसे में हुकूमत अगर लॉकडाउन में नरमी करती है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि वो ममालिक जहां पर हलाकतें बहुत ज्यादा हुई हैं, अगर वो लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं मईशत के पेश नजर, तो हमें भी करनी होगी। इस बात को इंडोर्स करिए। देखिए मदिया, बात बिल्कुल ठीक है, हमें वापस जिंदगी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चले जाना चाहिए, नो डाउट। हमें आगे बढ़ना है, यहाँ रुक नहीं जाना, लेकिन जहाँ कमियाँ कोताहियाँ हैं, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ पिछले महीनों में, हमें उसको फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना होगा। अब ये नहीं है कि आप सब कुछ रहम करम पर छोड़ दें कि अवाम खुद ही समझ जाएगी। डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त अभी मैसेज दिया कि अब ये हम सब की अब नहीं, पहले से ही जिम्मेदारी है कि हम सब एक दूसरे को बिल्कुल एज ए नेशन बनकर हमें ये काम अभी भी देखें, आज भी लाहौर के अंदर पेशेंट्स सामने आ गए। सबसे ज़्यादा जो है लाहौर ही इफेक्ट हो रहा है और उसके पेशेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। तो लॉकडाउन ऐसे बड़े शहरों में ऐसी स्पेशल ऐसी जगहों पर जहां पर पेशेंट सामने आ रहा है, उन मखसूस इलाकों को सील कर देने से ज्यादा बेहतरी नजर आएगी। ठीक है, चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, स्पेन की बात करें तो ट्रेन खुल गई है, कारोबार और दफातर भी खुल गए हैं। इटली में 4 मई से बुक शॉप, स्टेशनरी, गारमेंट्स तजुर्बाती तौर पर खोले जाएंगे। इसके अलावा डेनमार्क डे केयर सेंटर्स और प्राइमरी स्कूल जो है वहां पे खुल गए हैं। तो ऐसे में आप भी इत्मीनान रखिए, हौसला रखिए कि यहाँ पर भी जिंदगी की तरफ दोबारा आना हम शुरू हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत का साथ दें। तब तक जब तक लॉकडाउन है, घर में रहें और महफूज रहें। छोटी सी ब्रेक की इजाजत, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अब इजहार साहब, हमने कुछ ऑन द पॉइंट बातें करनी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अमेरिका के सदर हैं, वो ये कहते हैं कि जो कोरोना वायरस से एक तो नुकसान हुआ है, जो माशी बुहरान होगा वो कोरोना से ज्यादा डरावना होगा। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं, मतलब कि जो हालात हम देख रहे हैं इस वक्त, और जो हमारी अपने स्टैटिस्टिक्स हमें बताती हैं कि हम 40% से ज़्यादा आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और हम जो डेली वेजेस की ख़ास तौर पे बात करते हैं, वहाँ वाक़ईतन ये चीज़ बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट करेगी। और ये जो एक थोड़ा सा हुकूमत ने अपने तौर पे एक कोशिश की है, इसको अगर ट्रायल पे डाला गया है तो इट्स ओके। हाँ, मतलब कि ट्रायल पे डालते हैं, लेकिन मैं ये फिर मतलब करूँगा कि हमें हर सूरत हेल्थ एडवाइजरी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या पॉलिटिकल पॉइंटिंग है उसको एक साइड पे करना चाहिए। ठीक है। अगर ये कौम का डिजास्टर हुआ तो ये जो हमें नुकसान हुआ ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अगर ये ब्लो आउट कर गया तो। फर्जी साहब, अब एक्सपर्ट ही कह रहे हैं कि अगर आपने लॉकडाउन में नरमी की है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने ये बहरान मुआशरत की तरफ नहीं लेकर जाना, लेकिन हेल्थ एडवाइजरी सख्त कर दीजिए। देखिए, आप यकीन कर ले इस बात का कि किसी भी जगह लॉकडाउन में नरमी की गई है, उसके पीछे सिर्फ एक टारगेट है कि आम आदमी की जिंदगी में जो तकालीफ है उसमें किसी हद तक कमी हो जाए। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि हम किसी भी शख्स को रिलैक्स करेंगे। आज भी पंजाब भर में जितनी हमारी एडवाइजरी सर्विसेज चल रही हैं, उस पर प्रायोरिटी नंबर 1 यही है कि लोगों को से रिक्वेस्ट भी की जाए और लोगों को इस बात पर माइल भी किया जाए कि वो खुद भी इस चीज में आगे बढ़ के अपना रोल प्ले करें। डॉक्टर साहब ने बड़ी एक खूबसूरत बात की, मैं भी पैगाम देना चाहूंगा कि ये मर्ज ऐसा है जो काबिल इलाज है। 98% पेशेंट इस पे ठीक हो जाते हैं। अगर कुछ लोग सस्पेक्टेड हैं, उनको फील हो रहा है, वो इसको खुदा ना खास्ता इतना कोई हिडन रखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े अपने इलाज की तरफ जाए। ठीक है, ठीक है। रहीला साहिबा, अगर तो लॉकडाउन में नरमी हुई है तो ये अवाम, गरीब अवाम के फायदे के लिए है। अभी हमारे मुल्क का 50% आबादी ऐसी है जो कि रोज कमाती है, रोज खाती है, फिर अगले दिन कमाती है, फिर वो खाती है।
देखिए, ये जो लॉकडाउन को नरम करने की बात है, लेकिन इसके दो पहलू जरूर इसके तरफ मदिया को मद्देनजर रखें कि आपने एक इंडस्ट्री क्लास को जो है वो ऑब्लाइज करने की कोशिश की है कि वहाँ की जो लेबर क्लास है वो आ जाए वहाँ पर और आकर काम करे। तो दूसरी तरफ आपने उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर रखी है, वो कैसे सफ़र करेंगे। फिर आप कहते हैं उसी प्रेमिसेस के अंदर जो है काम करने वाली जो लेबर है वो वहाँ पर काम कर ले, यानी कि इंडस्ट्री का भला हो जाए और वो चल पड़े। ठीक है, इंडस्ट्री का भला करे, लेकिन उसके साथ साथ जो लेबर है उसकी भी जिंदगी को बहाल करने की तरफ अब आप जाएं। आप अपने हेल्थ मैयस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले कि अब आपको जरूरत ना पड़े इस तरह के लॉकडाउन की। रमजान सर पर है, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि हुकूमत अपनी तमाम मेहनत और काविश के साथ और पहले रमजान से पहले अपनी कोई ऐसे इकदामात, ऐसी पॉलिसी सामने ले आएगी जिससे कम से कम पाकिस्तान के अवाम जो है, गरीब तबका जो है, वो उससे मुस्तफीद हो। ठीक है डॉक्टर इजहार, लास्ट कमेंट आपसे है। पंजाब के फिगर इस वक्त है 3143। क्या पंजाब हुकूमत ने ये फैक्ट स्टैट्स छुपाए? देखें, इस वक्त हुकूमत वक्त के पास कोई एग्जैक्ट मैं नहीं समझता कि कोई इस तादाद वो है या हम उस पर शक कर सकते हैं। लेकिन ये हकीकत ज़रूर है कि इस वक्त जो डिसिप्लिन के लिहाज से जो यार्ड स्टिक्स हमारी बनाई जानी चाहिए थी, हमें उस पर डाउट है कि वो नहीं बनाई गई और हमने जो एक रिलैक्सिंग उसमें कॉम को अब डाल दिया है। इसको सिर्फ एक हफ्ते के ट्रायल के फौरन बाद दोबारा रीएवैल्यूएट किया जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें कोई झिझक नहीं होना चाहिए। डेलिब्रेटली कुछ नहीं किया गया। क्रैशी साहब, लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट, बिलखुसूस पंजाब में उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट, उनकी पूरी कोशिश है कि हम हर सूरत ना सिर्फ लोगों को भी मोटिवेट करें और अपनी भी चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं, अगर किसी जगह पर बेहतरी की गुंजाइश है तो गवर्नमेंट किसी भी तरह इसमें कोई कोताही नहीं बरते। ठीक है, रहीला साहिबा। मैं क्रैशी साहब ने अभी जिस शख्स का नाम लिया, मैं भी उनसे पूछना चाहती हूँ वो है कहाँ पर। ठीक है, पूरी पंजाब की आवाम उनको ढूंढ रही है, वो है कहाँ? ठीक है, अपनी आंखों का इलाज करवाएं, आंखों का इलाज करवाएं अपनी। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।